हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोर्स है। आज का मोटिवेशनल कोर्स है, आँखों में नींद बहुत है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? वास्तविक अभिप्राय बोल रहा है। तो फर्स्ट में ए में है सीखने की क्रिया। तो ये जो है प्रचलित अर्थ है। व्यवहार परिवर्तन का क्रिया, ये भी नहीं है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन की क्रिया, ये नहीं है। इसका आंसर होगा डी, प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? तो प्रकाशित करने वाली क्रिया। यहाँ पे सीखने सिखाने की क्रिया शिक्षा से ही है, लेकिन ये जो है ना प्रचलित अर्थ है और वास्तविक अर्थ है प्रकाशित करने वाली क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने कहा था, जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? किस विद्वान ने कहा था, जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? तो ये जॉन लॉक, इसका आंसर होगा जॉन लॉक जो है शिक्षा को कृषि से तुलना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। परिभाषा किसने दी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन मूलतः किस भाषा का शब्द है? एजुकेशन मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और एजुकेशन जो है एडुकेयर या एडुसियर से बना है। नेक्स्ट है व्यवहार में विकास परिमार्जन लाने की क्रिया को कहा जाता है। व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया को कहा जाता है मनोविज्ञान, शिक्षा। शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। व्यवहार में विकास परिमार्जन लाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है कब और किस कब और किस देश से शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग शुरू हुआ? तो ये 1900 ईस्वी से अमेरिका से शुरू हुआ था। कब? 1900 ईस्वी अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थॉर्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है। इन्हें जिसके दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ वह है। तो ये रूसो हैं। इसका आंसर रूसो हो जाएगा। रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन। ठीक है। रूसो के जो विचार था उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे थॉर्नडाइक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है? ये क्रो एंड क्रो नहीं, स्किनर ये भी नहीं होंगे। कॉलसेनिक इसका राइट आंसर है। कॉलसेनिक ने कहा था मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? वुडवर्थ नहीं होगा। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है तैयार किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत थॉर्नडाइक के कार्यों से मानी जाती है और इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ? तो भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग 1920 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। भारत देश में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई, जब यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए तथा इसकी शुरुआत वडोदरा गुजरात से प्रायोगिक तौर पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक। कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? थॉर्नडाइक के प्रयासों से सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अमेरिका से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इमाइल नामक पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखा गया था। इमाइल नामक पुस्तक रूसो द्वारा लिखा गया। रूसो की इमाइल नामक पुस्तक में लिखा था, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्योपान पढ़ना चाहिए। इनके इसी विचार के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है, यह कथन किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ नहीं, थॉर्नडाइक भी नहीं, क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो खेलों का प्रशिक्षण, ये सही आंसर है। खेलों का प्रशिक्षण जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। मापन व मूल्यांकन है, सीखने की प्रक्रिया भी है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? समाज मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें? प्रौढ़ मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान में व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्तियों के पागल, मनोरोगी या असामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान नहीं होगा, बाल मनोविज्ञान नहीं होगा, पशु मनोविज्ञान भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? असामान्य मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति के पागल, मनोरोगी, असामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा है। कौन सी शाखा है जिसमें बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करते हैं? तो ये बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये हो जाएगा पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से
संबंधित है। शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है तो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।